आप देख रहे हैं सतमारक रांगना मेरे यूट्यूब चैनल और मैं लालचंद सतमारक। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बच्चों को शिक्षित करेंगे। अरे बच्चों को पढ़ाइए मेरी माताओं बहनों। कह देते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, पढ़ने के लायक नहीं है, जाता ही नहीं है। अरे भैया बात कहते हैं कि 12 बरस वाला पर बीते 20 नौजवान भय। वो भजन में सुनते हैं आप लोग। अरे मेरे प्यारे साथियों, बच्चे को 10-12 साल तक उसकी ठुकाई करो तब वो पढ़ेगा, ऐसे नहीं पढ़ेगा। अगर बच्चे को पढ़ाना है तो उसकी ठुकाई भी करना है। अगर तुमने बच्चे की ठुकाई नहीं किया तो बच्चे को कभी पढ़ा नहीं सकते हो। इसी कहानी के साथ में प्यारे युवा, यहाँ हमारे बहुजन समाज के बाबा साहब के सपनों को साकार करने वाले माननीय लालचंद सोशल मीडिया सतमारक, जो बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं और चैनल के माध्यम से आप सबको दिखाने का काम करते हैं। तो जोरदार से तालियों के साथ स्वागत सम्मान किया जाए और गौतम बुद्ध भगवान और बाबा साहब पे फूल अर्पित करते हुए और उनको नमन करते हुए पुनः उनके संघर्षों को याद करते हुए माननीय हमारे लालचंद महोदय जी जो आज सबसे पहले बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मंच पर उपस्थित तमाम महान विद्वान पुरुष और परम पूज्य बंदे जी आपको नमन करते हुए और हमारे आदर्श और हमारे समाज की शान, हमारे समाज की मर्यादा, हमारे समाज बहुजन समाज का इतिहास कायम रखने वाले परम पूज्य हमारे माननीय सम्मानीय पैंथर जी को मैं नमन करता हूं और ये हमारी मातृशक्तियां मैं आप सबको नमन करता हूं और हमारे जो नवयुवा वर्ग के साथी और बड़े बुजुर्ग मैं आप सभी को नमन करते हुए मैं आपके सामने एक बात अपनी रखना चाहता हूं। महोदय जी, मुझे हर वक्त जब समय मिलता है तो मुझे बहुत थोड़ा समय दिया जाता है, इसके लिए संचालक महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी कहानी यहाँ से शुरू करता हूँ मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहली बात तो मैं हमारे महोदय जी मंच पर उपस्थित हैं जिनको धनीराम पैंथर जी के नाम से जानते हैं। इनका इतिहास, इनका नाम और इनका परिचय लेने के लिए कोई मोहताज नहीं है। हमारा घाटमपुर क्षेत्र क्या, हमारा पूरा यूपी इनके परिचय से वाकिफ है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे समाज का जो इतिहास जो कायम रखे हैं, हमारे समाज की जो शान रखे हुए हैं, मैं उनके अंदर जो ये धारा कार्य कर रही है उस धारा को मैं नमन करता हूँ। और मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों ने कभी सोचा होगा कि आपके जो पुखराया में जो दशहरा मेला लगता है इसका कारण क्या है? आप लोगों ने कभी सोचा? नहीं सोचा? सोचा है साहब, आपने सोचा है? मेरे प्यारे साथियों, जो दशहरा मेला लगता है पुखराया में, वो हमारे पूर्वजों का इतिहास है और इस इतिहास को आगे बढ़ाने के लिए, इस दुनिया को बताने के लिए हमारे साहब जी आपके सामने उपस्थित है। ये इनकी देन है, इनकी दया है जो आज हमारे समाज का ये इतिहास जग रहा है और लोग आज इस इतिहास से वाकिफ हो रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको अपने इतिहास को बचाने के लिए, अपने इतिहास को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों को दशहरा मेला पे जरूर जाना है। मेरे प्यारे साथियों, ये अपना इतिहास मिटने न पाए, ये अपना इतिहास खत्म न होने पाए, इसमें हमारी ही नहीं, साहब की ही नहीं, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कितने लोग दशहरा मेला पुखराया जाएंगे? हाथ उठाएंगे। सभी लोग जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, मैं आप सभी का आभारी रहूंगा। और मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा आप लोगों के सामने, जो मेरे दिल में दर्द होता है, जो मेरे दिल में दर्द होता है, अपने घर में नहीं अपने पड़ोस पे झांकता हूँ, अपने गांव पे झांकता हूँ और अपने समाज की तरफ जब झांकता हूँ तो एक बार मेरे आंसू आते हैं। आप लोगों ने कभी सोचा है
गरीबी क्यों पनप रही है? हमारा समाज ही गरीब क्यों है और लोग गरीब क्यों नहीं? हमारा समाज ही क्यों सताया जा रहा है और कोई क्यों नहीं सताया जा रहा है? पेपर में देखना, एक दलित बेटी के साथ में बलात्कार हो गया, एक दलित का बेटा मारा गया, एक दलित की हत्या हो गई, ये पेपर में निकाला जाता है। इस पर कभी आप लोगों ने विचार किया? विचारना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, मेरे समाज को एक दारू है जो मेरे समाज को बर्बाद कर रही है और गरीब कर रही है। मेरे समाज को शराब बर्बाद कर रही है और ये शराब लोग पीते हैं और झगड़ा करते हैं, घर में मान अपमान करते हैं, घर में कलह पैदा करते हैं, बस मनवादियों की सोच को पूरा कर रहे हैं। हमारा आरएसएस और जो मनवादी व्यवस्था के व्यक्ति हैं उनको वो यही चाहते हैं कि इनके गांव के किनारे, इनके मोहल्ले पे, इनके शहर के किनारे एक एक ठेका खुलवाए जाए और जब ठेका खुलेगा तो लोग दारू पिएंगे, दारू पिएगा तो हमारा समाज दारू पिएगा। ऐसा नहीं है कि केवल हमारा समाज दारू पी रहा है, सब कोई दारू पी रहा है, हर समाज के व्यक्ति दारू पी रहा है, मगर मेरे समाज के दारू पीने का ढंग ही कुछ अलग है। वो जब दारू पी लेता है तो अपने आप को भूल जाता है, वो देश को याद क्या करेगा, वो संविधान को याद क्या करेगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, उनका मकसद ही यही है कि इनको दारू पिलाओ और झगड़ा करवाओ। वो यहाँ कोई झगड़ा करवाने तुम्हारे यहाँ नहीं आता है, वो तुमको उस झगड़े के रास्ते पर खड़ा कर दिया। आप दारू पिएंगे, झगड़ा करेंगे तो आपस में आप लोग तालमेल नहीं बना पाएंगे, आपस में एकता नहीं बना पाएंगे और आपस में बैठ करके इस तरह की संगोष्ठियां नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल आप लोगों को सोचना है इस बात पर। तो मेरे प्यारे साथियों, कहने के लिए बहुत वक्त है और मैं एक छोटी सी बात कहूंगा। देखिए, आज सबके दिमाग में सब कोई सुन रहा है कि मेरे भारत देश का संविधान खतरे में है और अगर 2024 में अगर पुनः वही सरकार बनी तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों, पता नहीं चल पाएगा कि जो 10 बीघे जमीन मेरी और कितने समय निकल गई। ये भी पता नहीं चल पाएगा कि ये इतनी अच्छी मेरी बिल्डिंग बनी है, इतना बढ़िया मेरा मकान बना है, तो इसको भी नहीं समझ पाओगे कितने समय में बुलडोजर चल गया। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अपनी संपत्ति को बचाने के लिए, अपने घर मकान को बचाने के लिए, अपनी माँ बहन बेटियों के आबरू को बचाने के लिए मुझे शिक्षित होना पड़ेगा। लोग कह देते हैं कि शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, कह करके माइक पर बोल करके तो हम चले जाते हैं, मगर शिक्षित होने का रास्ता हमें कोई नहीं बताता है। इस बात पर मैंने विचार किया और एक छोटा सा मुहिम चलाया कि अगर 2024 में अगर ये संविधान हमारा अगर हाथ से जा रहा है, हमारी समाज से अगर संविधान जा रहा है, तो हमारे समाज का हाल क्या होगा और यहाँ लड़ाई कौन लड़ेगा। इस लड़ाई को लड़ने के लिए 10 से 15 साल के बच्चों को एक ट्यूशन के रूप में मैंने वो ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है कि जब बच्चे को वो शिक्षा मिल जाएगी, वो ट्रेनिंग मिल जाएगी, तो वो खुद ब खुद लड़ने की कोशिश करेगा और वो जागरूक होगा। उसको हम अपना इतिहास बताएंगे, उसको अपना संविधान बताएंगे और अब हमारे समाज की जो हमारे पूर्वज हुए, पूर्वजों ने जो हमारा संघर्ष दिया, उनके बारे में उनके दिमाग में हम वो बात डालने का काम करेंगे। तो हर गांव में मैं चाहता हूँ कि मैं किसी बच्चे को पढ़ाने नहीं जाता, मैं आप ही के गांव से एक ऐसा कोई टैलेंट व्यक्ति तैयार हो जो बच्चों को पढ़ा सके। जो बच्चों को पढ़ाएगा उसको उसकी मेहनत के हिसाब से उसको पैसा दिया जाएगा जो बच्चों को पढ़ाएगा। टीचर को मैं पढ़ाऊंगा, जो बच्चों को पढ़ाएगा उसको मैं पढ़ाऊंगा और जो मैं मुझसे पढ़ करके जो टीचर बच्चों को पढ़ाएगा, इससे हमारे समाज का परिवर्तन कुछ हो सकता है। चाहते तो हैं मेरे,
कि मैं अपने समाज में बदलाव करूं। संघर्ष तो कर रहा हूं, जबान से भी कह रहा हूं, पैदल भी जाता हूं, साइकिल से भी जाता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आप जितनी बात यहाँ पर सुन रहे हैं, तो जहां तक ये आवाज मेरी जा रही है वहां तक तो लोग आप आराम से आदमी सुन लेते हैं। ये बात मेरे दिमाग में आई, तो मैंने सोचा कोई ऐसा कार्य क्यों न किया जाए कि जिससे हमारी बात को पूरा देश सुने। इसी बात को लेकर के मैंने एक चैनल बनाया जिसका नाम है सतमारक रॉन्ग नंबर। सतमारक रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश ही नहीं, आज मेरा चैनल पूरे विश्व में देखा जा रहा है। ये मेरे समाज के लिए बहुत गौरव की बात है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, मैं तो ये चाहूंगा कि हमारा फोन नंबर लीजिएगा, हमसे बात करिएगा और अपने गांव में एक ऐसा कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति तैयार हो जाए। मैं बच्चों को उतने दिन उम्र पर ट्रेनिंग नहीं दूंगा, केवल बच्चे के लिए 1 या 2 महीने के लिए ट्यूशन लगा ले, मैं उसका सदा के लिए आभारी रहूंगा। और मैं उन बच्चों के अंदर वो इतिहास डाल दूंगा कि हमारे महान पुरुषों के न रहने के बाद में वो बच्चे संघर्ष करेंगे, वो बच्चे आगे लड़ाई लड़ेंगे। इसी वाणी के साथ में मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को शिक्षित होने का एक संकल्प लेंगे और बच्चों को शिक्षित करेंगे। अरे बच्चों को पढ़ाइए मेरी माताओं बहनों। कह देते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, पढ़ने के लायक नहीं है, जाता ही नहीं है। अरे भैया, बात कहते हैं कि 12 बरस वाला पर बीते 20 मजवान भय, वो भजन में सुनते हैं आप लोग। अरे मेरे प्यारे साथियों, बच्चे को 10-12 साल तक उसकी ठुकाई करो तब वो पढ़ेगा, ऐसे नहीं पढ़ेगा। अगर बच्चे को पढ़ाना है तो उसकी ठुकाई भी करना है। अगर तुमने बच्चे की ठुकाई नहीं किया तो बच्चे को कभी पढ़ा नहीं सकते हो। इसी वाणी के साथ में प्यारे जय भीम, नमो बुद्धाय, जय बोल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद सोशल मीडिया जी का। एक बार पूरे